अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हमें अपने दस्तरखान को रिज़्क़ हलाल से सजाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आज हम बनाएंगे विंटर की स्पेशल चिकन कॉर्न सूप रेसिपी, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो कि झटपट मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है और बहुत मज़े का होता है। और सर्दियों में हर रोज़ इसकी तलब होती है। शदीद सर्दी में ये हम सर्दी की शिद्दत को काफ़ी कमी का एहसास होता है। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। आप इसको ज़रूर देखिएगा, फुल रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा, बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने पानी ले लेना है एक पैन में। जितना आपने सूप बनाना है, मैंने 1.5 किलो तकरीबन पानी लिया था और चिकन तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा था। और बोन वाला चिकन लिया है मैंने बोन के साथ। इससे ये होता है कि यखनी बहुत अच्छी बनती है। और साथ में मैंने थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। एक जग पहले मैंने डाला था 1 लीटर का, और ये तकरीबन हाफ़ मैंने फिर डाल दिया है। तकरीबन 1.5 किलो पानी है। और हाफ़ टी स्पून मैंने साल्ट ऐड कर दिया है। और अब ये देखें चिकन बॉईल हो गया है। ये जो झाग सी बन जाती है, इसको आपने उतार देना है। जैसे जब हम दाल को बॉईल कर देते हैं, उसके ऊपर भी झाग सी आ जाती है, हम उतार देते हैं। इससे टेस्ट जो है ना वो ख़राब सा हो जाता है। हम इसको सारी को निकाल देंगे। और इसके बाद हम चिकन को चेक कर लेंगे। अगर तो चिकन हमारा बॉईल हो गया हुआ तो हम चिकन भी निकाल लेंगे। चिकन हमारा डन है, बॉईल हो चुका है। अब हम इसको सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे श्रेड करने के लिए, और बोन्स इसकी साइड पे कर लेंगे, और चिकन हम श्रेड कर लेंगे डालने के लिए दोबारा से इसमें। अब ये यखनी जो है, इसका हम फ्लेम कम कर देंगे, बंद नहीं करेंगे ताकि ये गर्म रहे। और साथ ही हम इसमें ये कॉर्न डाल देंगे, बॉईल किए हुए हैं मैंने। और ये मैंने कैरेट ली है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। अगर आपको क्यूब्स में पसंद है, आप क्यूब्स में डाल सकते हैं। तो जब मैं क्यूब्स में काट के डालती हूँ तो मेरे बच्चे जो है ना वो निकाल के रख देते हैं। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी टेस्ट भी आ जाता है और बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और मैंने चिकन श्रेड करके डाल दिया है, और साथ में मैंने डाला था चिकन क्यूब। 3 अंडे हैं, एग वाइट हैं सिर्फ। ये मैंने थोड़ा सा हल्का सा बीट कर लिया था इसे, और फिर इसको डाल देंगे। बीच में डालते हुए स्टीरिंग करेंगे ताकि जो इसके जहाँ छोटे छोटे से पीसेज इसमें हो जाएं। तो ये देखें इसके पीसेस हो गए हैं छोटा सा, ये बहुत अच्छा सा बन रहा है। अब ये मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है डाली है ब्लैक पेपर। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, इससे इसका ना कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब ये है कॉर्नफ्लोर। इसको मैंने 4 टीस्पून थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया था। तो ये हम इसमें डाल देंगे। जब हम पहले से मिक्स करके रखते हैं तो ये नीचे बैठ जाता है। जब भी आपने दोबारा इसको यूज़ करना है तो दोबारा इसको हिलाना है अच्छी तरह से। तो फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें डालते जाएंगे और साथ ही स्टिरिंग करेंगे ताकि जो है इसकी अच्छी सी ग्रेवी सी बन जाए, अच्छा सा इसका टेक्सचर आए और अच्छा सा ये थिक हो जाए, मतलब इसमें लम्स वगैरह क्रिएट ना हो। इसको साथ साथ डालते जाएंगे और साथ साथ स्टिरिंग करते रहेंगे। हमें जो है बहुत ज़्यादा थिक जैसे बाज़ार से मिलता उतना थिक मैं नहीं करती। पता नहीं क्यों, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, ना ही मेरे बच्चे इतना बहुत ज़्यादा थिक लाइक करते हैं। तो मैंने 4 चम्मच डाले हैं। ये ठीक था, बहुत ज़्यादा थिक नहीं था, ठीक था, बहुत अच्छा बना था। मेरे बच्चों को तो इतना पसंद आया था कि एक दफ़ा मैंने डाल के उनको दिया, और दोबारा जब मैं किचन में आई तो मेरा बाउल ना बिल्कुल खाली था सारा। इतना माशाल्लाह से उनको पसंद आया था, इतने शौक़ से उन्होंने पिया था। आप अगर इससे थोड़ा ज़्यादा थिक करना चाहते हैं, जैसे बाज़ार से बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो आप इसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा आपको, अदरवाइज़ ये इनफ है। और थोड़ा सा मैंने जो है चिल्ली सॉस और सोया सॉस बीच में ही ऐड कर दिया है।
बाकी आप साथ रख दें अगर किसी को ज़रूरत हो तो ये क्योंकि बच्चों को जब देते हैं तो वो फिर ज़्यादा ख़ुद से डाल लेते हैं और फिर वो बाद में छोड़ देते हैं, पीते भी नहीं हैं। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा बीच में डाल देती होती हूँ। तो ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हुआ था और ये हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको पिएं और इंजॉय करें और दूसरों को भी इंजॉय कराएं। तो उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।